हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको हीट जोन के बारे में बताऊंगी। हीट जोन क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, या हम कह सकते हैं कि लैटिट्यूड का क्या इम्पोर्टेंस है। बिकॉज लैटिट्यूड का इस्तेमाल हम हीट जोन जब बनाते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, तब हम लैटिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा हीट जोन या इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड इन द फॉर्मेशन ऑफ हीट जोन ऑन द अर्थ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, तो वो आप देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, मैंने इस बोर्ड पर ये टॉर्च रखा है जो कि सेंटर प्लेस में है, और जैसे ही मैंने इसको जलाया तो जलाते ही जो इसकी रोशनी जो बोर्ड के सरफेस पे पड़ी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर रोशनी ज्यादा जहां पर टॉर्च रखा गया है। ठीक है, और जैसे जैसे ये ऊपर देखिए, इस तरफ इस पोर्शन में टॉर्च की रोशनी जो है कम होती जा रही है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ रोशनी कम होती जा रही है और नीचे की तरफ भी सेम वैसी ही रोशनी हमें उसी अमाउंट में दिख रही है। ठीक है, यानी कि सेंटर पार्ट में जो है रोशनी बहुत तेज है। तो यही चीज अगर हम पृथ्वी और सूरज इन दोनों को लेकर समझें, तो सूरज की रोशनी जब पृथ्वी पर पड़ती है, इस सरफेस पे, पृथ्वी के इस सरफेस में, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ इस पोर्शन में सूरज की रोशनी जो है वो ज्यादा है। ठीक है, क्यों ज्यादा है, क्यों पड़ती है ज्यादा? क्योंकि जो डिस्टेंस सन रेज जो कवर कर रहा है इस अर्थ सरफेस से सन के सरफेस तक, देखिए ये जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है सूरज की रोशनी, वो बहुत कम है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, इक्वेटर से 90 डिग्री की तरफ जब जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो सूरज की रोशनी जो है वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करती हुई जा रही है। ठीक है, तो सूरज की रोशनी जो है, यानी कि सूरज के पास दो एनर्जी है। ठीक है, एक है लाइट एनर्जी और दूसरा हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये दो एनर्जी जो है साथ साथ चलती है। तो जितना लाइट उतना हीट एनर्जी। अगर लाइट एनर्जी ज्यादा है तो हीट एनर्जी भी ज्यादा होगा। ठीक है, और लाइट एनर्जी अगर कम है तो हीट एनर्जी भी वहां पर कम होगा। ठीक है, और ये दोनों जो है ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है उसके बेसिस पर होता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, तो देखते हैं कि लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी कम है, और अगर डिस्टेंस कम है तो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर देखिए, जो अर्थ सरफेस और सन का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर इक्वेटोरियल एरिया में कम है। ठीक है, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, फ्रॉम 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इस पोर्शन में अर्थ के यहाँ पर रोशनी जो है वो ज्यादा है, यानी कि हीटिंग इंटेंसिटी भी ज्यादा है। तो जिस वजह से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो एरिया है अर्थ का, ये बहुत गर्म है। ठीक है, तो इसीलिए इस जोन को, इस एरिया को टॉरिड जोन के नाम से नामकरण किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जब 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जा रहा है सूरज की रोशनी, तो हम देखते हैं कि वो डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा कवर कर रहे हैं। तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करना मतलब हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी जो है वो कम होना। ठीक है, तो यहाँ का जो कंडीशन है वो क्या हम पाएंगे, मॉडरेट, यानी कि ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। ठीक है, तो इसीलिए इसको टेम्परेट जोन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट
जैसे जैसे वो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ की तरफ बढ़ता है तो उसका डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस कवरेज जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि हीटिंग एंड लाइट जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वहां का जो कंडीशन है उस एरिया, अर्थ के उस एरिया में, उस पोर्शन में जो है वो बहुत ही ठंडा होता है। ठीक है, वहां अगर हम पानी को देखें तो पानी जो है वो फ्रिजिड कंडीशन में मिलता है, -डिग्री चला जाता है, -50 डिग्री तक चला जाता है वहां पर टेम्परेचर। ठीक है, तो इतना ही ठंडा है वहां पर। तो इसीलिए इस जोन को क्या कहा गया है, फ्रिजिड जोन। ठीक है, तो ये 3 जोन जो है वो लैटिट्यूड के सहारे पृथ्वी पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये फ्रिजिड, टेम्परेट और टॉरिड, ये 3 जोन जो है वो हीट जोन है, जो कि पृथ्वी पर सूरज की रोशनी और हीट एनर्जी के सहारे बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो जब हम टॉरिड जोन में जाते हैं तो यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डिफर करता है टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन से। ठीक है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पृथ्वी पर वेजिटेशन का होना, सॉइल टाइप का होना, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन कल्चर या वे ऑफ लिविंग जो ह्यूमन का होता है, लाइफस्टाइल, वो एवरीथिंग जो है वो वेरी करता है बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, इसकी वजह से हम क्या पाते हैं, डाइवर्सिटी, कि पूरे वर्ल्ड में यानी कि पृथ्वी में हम डाइवर्सिटी देखते हैं इन ऑल द एस्पेक्ट। ठीक है, हर एक चीज में हम डाइवर्सिटी हमें दिखती है बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो यही इसका इम्पोर्टेंस है। जब तक हम नहीं पता लगाएंगे या हमें पता नहीं चलेगा कि ये जोन जो है इसका टेम्परेचर या हीटिंग इंटेंसिटी कैसा है, सूरज की रोशनी की वजह से पता चल रहा है हमें, तो जब तक नहीं पता चलेगा, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो हमें थोड़ा मुश्किल होगा कि इस जगह की जो वेजिटेशन है वो कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं टॉरिड जोन में मैक्सिमम रेनफॉल होता है। ठीक है, या हम वेजिटेशन देखते हैं कि एकदम ही डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, ग्रो करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो ये हम बोल सकते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखें कि जो लाइट एनर्जी यहाँ पर जो गिर रही है, जो लाइट यहाँ पर है, वो एक्चुअली बहुत लंबे समय तक रहता है वर्टिकल होके। ठीक है, तो जिसकी वजह से हीट जो है वो बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर जो बहुत ज्यादा है। फिर अगर हम फ्रिजिड जोन में देखें तो फ्रिजिड जोन में टोटली ऑपोजिट होता है इसका। ठीक है, कि क्या है कि आप यहाँ पर साल में 6 महीने रात पाएंगे और 6 महीने दिन पाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 6 महीने आपको रात काटने पड़ेंगे और 6 महीने दिन। तो 6 महीने सूरज उगता ही नहीं है यहाँ पर, और 6 महीने सूरज उगता है लेकिन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, ठंडा रहता है वहां पर। तो यही है इम्पोर्टेंस ऑफ हीट जोन, या हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड इन द फॉर्मेशन ऑफ हीट जोन ऑन द अर्थ। So thank you. Have a nice day. Be safe and be at home. Okay. Bye bye.